बिहार की खबरों में हम आएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हम झारखंड से जुड़ी अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर लगातार 14 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। और इसी बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। बीजेपी के नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की। प्रदीप वर्मा, अमर बावरी, भानु प्रताप और अमित मंडल इस दौरान मौजूद रहे। छात्रों के साथ साथ मजबूती से वो लोग खड़े हैं, ये बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं और झारखंड के छात्रों से फोन करके बातचीत करते हैं। राहुल को हिम्मत है तो झारखंड आकर के सरकार से बात करे। आदित्य साहू ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार राहुल की बात नहीं मानती है तो सरकार से कांग्रेस को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बड़ी खबर दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार छात्रों का आंदोलन जिस प्रकार से जारी है, और अब सरकार ने जिस प्रकार से इनके साथ घोटाला करने का काम किया है, हमारे बच्चे पानी में भीग भीग करके रात और दिन भूखे प्यासे अनशन में बैठने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को समझना चाहिए कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। युवाओं को, छात्रों को आपको नौकरी देने का अधिकार है। नौकरी छीनने का अधिकार राज्य की सरकार को नहीं है। कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली राज्य में सरकार कांग्रेस चाहती है, जिस राज्य में इसके समर्थन से सरकार चलती है और जिस राज्य में इसकी सरकार चलती है, उस राज्य में छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कांग्रेस करती है। और कांग्रेस के ढर्रे पर चल करके राज्य में चलने वाली सरकार हमारे भूखे प्यासे बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। सीधा आपको वही लिए चलते हैं। तनय, फिलहाल बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी दर्ज की गई। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों के साथ मिलकर के, वो झारखंड क्यों नहीं आते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच छात्रों के मुद्दे वही के वही सिमट करके रह जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अब इसे एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। जेबी को देखिए, छात्र 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। सरकार से वार्ता हुई। अभी भी जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा आदित्य साहू के नेतृत्व में, तब स्पष्ट संदेश मन से दिया गया कि कांग्रेस लगातार जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी, वैसा प्रदर्शन रांची में क्यों नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जब दिल्ली में प्रदर्शन करते नीट के मामले को लेकर, तो रांची में आके छात्रों का समर्थन क्यों नहीं करते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दोष मरते दिखी। स्पष्ट इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए शशांक राज, जो युवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। सीधे तौर पे मन से कहा गया कि कांग्रेस दिल्ली में जब प्रदर्शन करती है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ के छात्रों के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है। आप लोग भी 15 दिन बाद जब प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ आ रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार क्योंकि वार्ता भी हुई है, लेकिन कहाँ पर पेच फंसा हुआ है। देखिए, सरकार चाहती तो मुख्यमंत्री जी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, और राजधानी रांची में इस भारी बरसात में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और छात्र जो बोल रहे हैं वो रोज प्रूफ हो रहा है। आप देखते होंगे कि हम लोगों ने जब यह विषय उठाया, जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद रोज कोई ना कोई गैंग दिख रहा है। कभी सॉल्वर गैंग, कभी सिंडिकेट, कभी इस प्रकार का वसूली गैंग, जो इस पूरे प्रदेश में पूरा जाल फैला हुआ था। और जो छात्रों से वसूली करते थे और रोजगार देने का काम करते थे, रोजगार बेचने का काम करते थे, हम कह सकते हैं। तो इस पूरे प्रदेश में रोजगार एक व्यापार बन चुका था। लेकिन अति का अंत होता है, अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है अब छात्रों के लिए, क्योंकि इस प्रदेश में 7 साल से यही व्यापार चल रहा था। और कांग्रेस के लोग यहाँ बार बार जो आ रहे हैं, राहुल गांधी जी फोन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उस अकाउंटेबिलिटी झारखंड में भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अकाउंटेबिलिटी के आधार पर इस्तीफा दिया है, तो झारखंड में भी अकाउंटेबिलिटी के आधार पर हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस के लोग दिखाना चाह रहे हैं। 7 साल से आप सत्ता में हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ नौकरियां बिक रही थी, जेपीएससी का, जीएसएससी का। और इसका अगर नहीं पता है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आपका भी कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर था कांग्रेस के लोगों का, तभी उनको पता नहीं था। और आज जब सरकार का छात्रों से संवाद करने का समय आया है, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे हैं सरकार की ओर से। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल बीजेपी का समर्थन तो प्राप्त जरूर हो रहा है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी अगर मौन थी, तो झारखंड में अब कांग्रेस उस तरह से मौन है। लेकिन छात्रों का एजेंडा अभी भी वही सिमट करके रह जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में आज 15 दिन हो गए छात्रों के आंदोलन को। बीजेपी के नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।